हेलो एवरीवन, दिस इज अजय और आज हम आपको एनआईओ से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे गुड न्यूज़ हैं जो आप लोगों को मुझे देना है। और देखिए, सबसे पहले ये है कि जो आपके सर्टिफिकेट को लेकर के बार बार इशू चल रहा था और बहुत सारे जब सुप्रीम कोर्ट ने जब एनआईओ सर्टिफिकेट को वायलेट किया था तो बहुत से ऐसे लोग थे जो इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे थे कि नहीं, आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। इट मे बी कि आपके आसपास में ऐसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपके कांटेक्ट में होंगे और ये भी लोग भी बता रहे होंगे कि नहीं, ये गलत चीज़ है, ये जो सर्टिफिकेट है ये इन सर्विस वालों के लिए है, या फिर और डिफरेंट कॉज भी आपसे बता रहे होंगे, राइट, कि नहीं आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं है। और भर भर के हमारे पास भी तो कमेंट आते रहते हैं कि ऐसा चीज़ नहीं है, आप गलत मिसगाइड कर रहे हैं, सर्टिफिकेट इनवैलिड है। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट को बिल्कुल अलर्ट कर दिया है कि डेफिनेटली जितनी भी स्टेट में जितने भी बच्चे एनआईओ से डीएलएड किए हुए हैं उनकी सर्टिफिकेट एकदम बिल्कुल वैलिड है। और सभी स्टेट को ये कह सकते हैं कि वो एक वार्न किया गया है कि अगर आप नहीं लेते हैं इन एनआईओ से स्टूडेंट को तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और यही रीज़न है कि जो उत्तराखंड इस बात को बहुत सारे लंबा चौड़ा खींच रहा था, उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने, अब वहाँ पर भी एनआईओ से स्टूडेंट को लिया जाएगा, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एकदम डायरेक्टली जो है फटकार लगाया है वहाँ का गवर्नमेंट को, और इसीलिए ये मामला और भी ये कह सकते हैं कि काफ़ी हाईलाइटेड हो गया है। तो आपको अब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका जो सर्टिफिकेट एकदम 100% वैलिड है और जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़े वहाँ पर इसका यूज आप कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपने पढ़ाई पर फोकस करें, राइट। टीआरई 4 आ रहा है या फिर टीआरई 1 टीआरई 2 में जो भी स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए थे टीआरई 2 में, उनकी काउंसलिंग को लेकर के अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रहा है। लेकिन जो फ्रेशर हैं, जो जिनका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं पड़ा हुआ था, एकदम बिल्कुल जिनको प्रिपरेशन करना है, उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो जा करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं नए तरीके से, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीआरई 2 के लेकर के कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए क्या चीज़ें चल रही है, राइट, और टीआरई 3 को लेकर के। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो वर्कआउट आपका हो रहा है वो टीआरई 2 को लेकर के हो रहा है। क्यों टीआरई 3 में अभी इसीलिए नहीं, क्योंकि टीआरई 3 में बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि टीआरई 3 में अभी जो आपका प्रोसेस था वो पूरा प्रोसेस कोई भी स्टूडेंट किया नहीं था, ना तो फॉर्म डाले थे आप लोग, और ना ही आपने एग्ज़ाम दिया था। तो फिर इसमें काउंसलिंग के लिए इट मे बी कि गवर्नमेंट इसके ऊपर सोचे। बट अभी जो वर्क जो है आपका टीआरई 2 को लेकर के चल रहा है, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी थे जिनका रिजल्ट पेंडिंग में पड़ गया था, तो सबसे पहले इन लोगों को काउंसलिंग कराना और इनकी ज्वाइनिंग कराना इसके लिए अभी चल रहा है, राइट। लेकिन एक चीज़ है कि अभी जिन लोगों का रिजल्ट में पेंडिंग में पड़ा हुआ है उनको अभी रुकना नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल ये कह सकते हैं कि आपको एकदम रेस में लगे रहना है, तभी जा करके होगा। आप बिल्कुल जो है आपको पीछे हटना नहीं है, राइट। टीआरई 3 को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि जिनका काउंसलिंग होना था, आपको पता है कि 3 बार जो है काउंसलिंग के डेट को टाला गया, राइट। पहले 21 दिसंबर से दिया गया था कि काउंसलिंग होगा, फिर उसके बाद से एक और डेट दिया गया, 9 तारीख से डेट दिया गया था कि 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख जो है काउंसलिंग होगा। लेकिन लगातार जो है डेट बढ़ते ही जा रही है, और इस बार तीसरी बार काउंसलिंग के लिए डेट मिला हुआ है। और काफ़ी लोग परेशान हैं, भाई एक काम गवर्नमेंट ठीक से नहीं कर पा रही है। हर बार लोग उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग हो और उसके बाद से हम लोग को कहीं ना कहीं योगदान मिले, जहाँ पर हम लोग अपने जो भी है टीचिंग का जो काम है हम लोग कर सकें। लेकिन इस बार जो है फिर से डेट बढ़ा करके 21 जनवरी से 30 जनवरी तक किया जा चुका है, यानी कि डेट एक बार फिर से बढ़ गया है। अब जो काउंसलिंग होगा, जो नया डेट निकल कर के आया है, वो 21 जनवरी से 30 जनवरी तक किया जाएगा। और इस स्थिति में इसमें एक नोटिस भी जारी किया गया है स्थगित करने के संबंध में। जो ये जो है इतने तारीख को 6 तारीख को डेट में इसको ये लागू किया गया था, मतलब ये नोटिस जारी किया गया था, और बढ़ करके डेट जो है अब 21 जनवरी से 30 जनवरी कर दिया गया है। ये तो अब जानते ही हैं कि बिहार में काम ऐसे ही होता है, कोई भी काम सही तरीके से होता नहीं है। कोई भी चीज़ एग्ज़ाम को लेकर के या फिर किसी न किसी भी चीज़ को लेकर के हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होते रहता है। अब इस बार जो भी डेट बढ़ा हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, तो ये डेट भी पिछले बार जैसा हुआ था जिला आवंटन को लेकर के, राइट, जिला आवंटन को लेकर के, तो इस बार भी वही चीज़ें इस बार भी हुआ है जिला आवंटन को लेकर के।
इस बार भी डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो अभी ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है लगभग आपका 12 जनवरी तक जिला आवंटन का जो काम है वो कर दिया जाएगा और उसके बाद से 21 तारीख से जो आपका काउंसलिंग का काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों की ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से डैट कि जितनी भी सारी स्टूडेंट हैं NIOS का, उनके लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल एकदम बिंदास होकर के आप लोग प्रिपरेशन करिए और जिनका काउंसलिंग है कराना है वो लोग एकदम बिल्कुल लगे रहिए। डेफिनेटली आप लोगों को जीत मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।